प्रेमावतारं पुरुषं पुराणं सौन्दर्यमूर्ति भवपालकण्ठम् देवादिदेवं जगदीशमीशं सुतं तं शिरसा नमामि। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। मैं भगवान गिरी आरवी जिला वर्धा से आपके साथ मेहर बाबा की तरफ आने का अनुभव बताने जा रहा हूँ। वैसे मेरी जन्मभूमि यवतमाल है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी होने के कारण यवतमाल में 1950 से छोड़ना पड़ा। नवंबर 2011 में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्मी में रिटायर हुई। मेरा बाबा के प्रति अनुभव शेयर करने के हेतु मैं मेरे जीवन की कुछ पुरानी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जो मुझे बाबा प्रेमी बनाने के लिए तैयार थी। मेरे जीवन में ऐसा उछाल आ गया जिसका वर्णन यहाँ करना मैं उचित समझता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दत्तूगिर हरिगिर गिरी, जो नगर परिषद यवतमाल में कैशियर के रूप में कार्यान्वित, उनका कैश लेन देन के लिए हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यवतमाल से संबंध आता था। मेरे पिताजी का व्यक्तित्व ईमानदारी और प्रेम से आता था। पिताजी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। अप्रैल 1972 की बात है। मेरे पिताजी कर्मचारी की पेमेंट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए ले आए। पेमेंट करते टाइम उनके पास में उनके तिजोरी में 5,000 रुपए का बैलेंस ज़्यादा दिखने लगा। उनको लगा कि मैंने तो पूरा पेमेंट बराबर किया है, तो मेरे पास 5,000 रुपये कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। फिर डबल छानबीन करने के बाद में उनके तिजोरी में 5,000 फिर से ज़्यादा ही आने लगे। उन्होंने सोचा कि बैंक से मुझे 5,000 रुपये का पेमेंट ज़्यादा आ गया। उसी दिन यहाँ 5 बजे कैश लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वापस देने की चले। जिस डेप्यूटी हेड कैशियर ने उनको पेमेंट किया था, उनके पास जाकर उन्होंने 5,000 रुपये वापस कर दिए। तुरंत वो कैश ऑफिसर ने उन्हें बैंक मैनेजर के पास लेके गए और बताने लगे कि ये दत्तूगिर नगर पालिका में कैशियर है, इनके पास अपने 5,000 रुपये चले गए थे और ये वापस लेकर चले आए। तब मैनेजर ने कहा कि तुझे क्या बख्शिश होना, तुझे क्या चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा, साहब मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे खाली आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम और ईमानदारी ही आदमी के काम आती है। तब मैनेजर के मुंह से एक शब्द निकला कि तुझे कुछ नहीं चाहिए तो तेरा कोई लड़का होगा तो उसे बैंक में लेके आ, मैं उसे डेली वेजेस के इसमें लगा लूँगा। तब पिताजी सोचने लग गए कि मेरा बेटा जो खेती में काम कर रहा है उसे लेकर उसकी ज़िंदगी बन जाएंगी, इसलिए वो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेके 2 मई 1972 को बैंक मैनेजर के सामने लेकर आए। मैं बैंक में डेली वेजेस पर नौकरी कर रहा था। जब मैं रिक्रूटमेंट निकली तो मेरा सिलेक्शन होने के बाद 1 जून 1976 को मेरा पहली पोस्टिंग रालेगांव जिला यवतमाल में हो गई। 1978 में मेरा ट्रांसफ़र फिर यवतमाल में हुआ और मैं वापस मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि में आ गया। उसके बाद शादी की उम्र हो चुकी थी तो समाज के लोग मेरे पीछे लग गए। तो वो कहता था कि लड़का अच्छा है, जब चलती है तब सब जने आते हैं, जब पढ़ती है दिन में तो उसमें कोई भी साथ नहीं देता। तो मैंने सोचा कि ये सब लोग जो है इधर के समाज वाले, ये अपने कोई काम के नहीं है। मुझे शादी ऐसी जगह करना है कि जहाँ पर धार्मिक वातावरण हो, अच्छे लोग हो, परिवार अच्छा हो, ऐसी जगह लड़की मैं
लड़की से मैं शादी करूंगा। उसके बाद में हमारे जीजाजी जो बल्लार शाह में रहते थे, उन्हें संदेश भेजा कि मुझे लोग शादी के लिए परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे लड़की बताओ। तो उन्होंने अपनी मौसेरी बहन जो सावंगी में स्थित थी, सावंगी जिला अमरावती में स्थित थी, तो उनके यहाँ मुझे वो लेकर गए और बीच में रास्ते में बोलने लगे कि मेरे मौसा जी है वो बहुत कड़क आदमी है और वो मेहर बाबा से जुड़े हुए व्यक्ति है, जरा आप कम बोलना, क्योंकि आपको ज़्यादा बोलने की हैबिट है। उनके सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं, हम तो उनके सामने बात भी नहीं करते क्या। इस तरह हम सावंगी में लड़की देखने हेतु दिसंबर 79 को सावंगी पहुंच गए। उनके घर का वातावरण देखकर मैं बहुत खुश हो गया। दिल में ऐसा ठान लिया कि यहाँ की लड़की अपने जीवन साथी बनने योग्य है। मैंने उसके घर में बैठक में बैठा हुआ था, तभी दीवार पर टंगी हुई एक फोटो में मेरा ख्याल गया और मैंने सोचा कि ये हार डाली हुई फोटो इनकी कोई गुरु की हो सकती है। फिर मैं उठकर वो फोटो का निरीक्षण करने लगा। फिर देखा, फिर ये तो कोई इनका गुरु है और अपन गुसाई समाज के लोग हैं, तो अपने को गुरु चाहिए, तो मैं इनको अपना गुरु बना लूंगा। ये बातें चल रही थी। सुबह होते ही हमारे ससुर जी ने लड़की बताने का काम किया और देखने के बाद में वो हमसे घरदार की बात पूछने लग गए और उन्होंने कहा कि जो भी बातें हैं मुझे सच सच बताना, झूठ बात मुझे पसंद नहीं है। तो हमने भी कहा कि हमें भी सच सच बताना याद है, झूठ बात हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन आप एक ख्याल में रखना कि मैं कोई सौदाबाजी नहीं करूंगा, ना मुझे खुद को बेचना है, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए और मेरा खर्च मैं सब खुद उठाऊंगा। इसके बाद में सब बताने के बाद में शादी तय हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं स्टेट बैंक में हूँ और मेरी हर 3-4 साल में ट्रांसफर होती है, तो इसलिए आपकी बेटी जो टीचर है उसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। मेरा परिवार संभाल लिया है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे उनकी नौकरी की कोई गरज नहीं है। तो बोले तो बच्ची तो अभी तक पढ़ी हुई है भाई, तो एक ऐसा करना। मैंने बोला वो आप सोचो, हम नहीं सोचेंगे, लेकिन मुझे नौकरी वाली नहीं चाहिए। ये सब बातें हमारे ससुर जी मान गए और हमारी शादी उनके सबसे छोटी लड़की सुमित्रा के साथ 12 मई 1980 को हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार ससुराल गया, तब दीवार पर जो फोटो लगी हुई थी उसका जिक्र मैंने हमारे ससुर जी से किया कि यह फोटो किसकी है, मुझे भी गुरु बनाने का है, तो मेरा आप सहयोग करें। उन्होंने कहा यह फोटो नहीं है, यह साक्षात अवतार मेहर बाबा की तस्वीर है, मैं श्री मेहर बाबा के साथ में हूँ। और मैं फिर चिंता में गिर गया कि ये अब नया अवतार कहाँ से आ गया इनके घर में, ये कोई पागलपन के लक्षण है। मुझे वो ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने बताया कि ये जो फोटो में है ये मेरे सावनेर के पोफड़ी यानी वासुदेवराव पोफड़ी सावनेर, बीच में नीचे बैठे हुए विभूतिदास महाराज और डॉक्टर सी.डी. देशमुख का लड़का है। तब मैं पहली बार अवतार मेहर बाबा का नाम मेरे ससुर जी की तरफ से पहली बार सुन रहा था। बाद में हमेशा मुझे मेहर बाबा की बातें बताया करते थे। मुझे कुछ किताबें दिया करते थे, जो मैं वो किताबों में मुझे कोई भी रुचि नहीं थी और मैं ना अवतार को समझ पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अपने शंकर भगवान, हनुमान जी, राम कृष्ण, गायत्री यही भगवान है, बस इसी में मेरी रुचि थी और श्रद्धा थी। सिर्फ उनके समाधान हेतु मैं उनके पास से किताबें लाया करता था और उसको पढ़कर बगैर पढ़े ही उनको वापस कर देता था। मैंने ससुराल जी से एक बार पूछा, आपका गांव तो बहुत इंटीरियर में है, क्योंकि ये जो सावंगी गांव पड़ता है
ये बरूड अमरावती डिस्ट्रिक्ट के करीब आता है और वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं, नदी के किनारे से ही चलना पड़ता है। और 5-6 किलोमीटर जाने के बाद कहीं गांव का खोज लगता है। और उनसे कहा, इतना लंबा गांव होने के बावजूद आपको मेहर बाबा की याद कैसी आ गई? और मेहर बाबा आपको कैसे मिले? और अभी उन्होंने जो महत्व की बात थी वह सुनाना शुरू कर दिया। अवतार मेहर बाबा कैसे पता चला, तो फिर उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया। यह जो घर है, यह घर नहीं है, यहाँ सदगुरु भुवनगिर महाराज का मठ है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर अंतर पे मुसलखेड़ा करके गांव है, जहाँ के एक सदगुरु यशवंत महाराज की समाधि है। मैं यशवंत महाराज की समाधि लेने के पहले यशवंत महाराज इस क्षेत्र का भ्रमण करते थे और वह हमारे यहाँ पर घर में आकर चर्चा करते थे, आध्यात्मिक वार्तालाप होता था और उनको काली चाय और बीड़ी पीकर वो वहाँ से निकल जाते थे। मैं भी महाराज के दर्शन के लिए जाता था। मेरे उनके ऊपर बहुत श्रद्धा थी। लेकिन एक दिन यशवंत महाराज ने मुझसे कहा कि महादेव, तेरी प्रेम और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा भाई अमरावती आ रहा है, तो फिर मैं उसके समय आने पर मैं तुझे वहां भेजूंगा। ऐसा कहने के बाद कुछ दिन चले गए। कुछ दिन के बाद 1952 के दिसंबर माह में यशवंत महाराज ने कहा कि तेरा समय मेरे बड़े भाई से मिलने का आ गया है, जो अमरावती में आ रहा है और मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। यहाँ आदेश यशवंत महाराज से मिलने के बाद मेरे ससुर जी 22 दिसंबर 1952 को अमरावती के खापरडे बगीचा के लिए रवाना हो गए और साथ में उनकी बड़ी बेटी कमलाबाई को साक्षात साथ लेकर गए। वहां पहुंचने के बाद में वहां देखते तो बहुत भीड़ थी और लोग कह रहे थे कि अवतार मेहर बाबा आ गए हैं। और मैं भी उस भीड़ में मेरी बेटी को लेकर सम्मिलित हो गया। मेरी लड़की को बाबा की आरती उतारने का मौका मिला और हम दोनों बाप बेटे ने बाबा का दर्शन कर लिया। बाबा के तरफ देखकर मैं इतना आकर्षित हुआ। उनका सुंदर चेहरा मैंने अभी तक किसी का भी नहीं देखा। आदमी के रूप में इतना बड़ा तेज वाला इंसान कोई भी अवतार के परे कोई नहीं हो सकता है। और आने के बाद मैं यशवंत महाराज से मिलने के लिए पहुंचा तो उनसे कहा कि मेरे बड़े भाई से मिलकर आ गया। मैंने कहा हाँ महाराज आ गया। उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद में महाराज ने कहा कि अब तू मेरे यहाँ पर आकर आ सकता है, लेकिन मुझे देने के लिए जो मेरे पास चाबी थी, अब वह चाबी मेरे बड़े भाई ने ले ली है और मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। इस घटना के उपरांत मैं मेहर बाबा से जुड़ गया और दिसंबर 1952 से लेकर तो 1969 तक मैं मेहर बाबा के हर सहवास का आदि के ईरानी द्वारा सर्कुलर मुझे प्राप्त होता था और वासुदेवराव पोपड़े जो सावनेर स्थित थे, बाबा के हर कार्य में वो मेरा मार्गदर्शन करते थे। हम सावंगी से 8-10 बाबा प्रेमी हरदम बाबा के हर कार्यक्रम में पहुंच जाते थे। 1969 में बाबा ने शरीर त्यागने के बाद मैं मेहराबाद 7 दिन तक रहा और वहां से मैं वापिस आने के बाद अभी तक मेहराबाद में समाधि दर्शन के लिए नहीं गया। आखिर जो बाबा की मर्जी है वही होगा। इस तरह मेरे ससुर जी ने बाबा के संपर्क में आने की बात मुझसे शेयर की।
वैसे ही मेरी पत्नी सुमित्रा शुरू से ही, बचपन से ही बाबा प्रेमी थी। शादी के बाद में 24 फरवरी 1981 के दिन बैंक में जाते समय मेरी पत्नी तो सुमित्रा ने कहा कि शाम को आते समय दत्त चौकी और स्मॉल से आप आते समय गुलाब के फूल, चॉकलेट और कुछ टॉफियां लेके आना। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सोचा कि प्रसाद के रूप में तो चॉकलेट तो ये तो कोई मतलब नहीं रखता। तो फिर मैंने उसके लिए एक पाव पेड़ा लेकर गया। उसने कहा ये पेड़ा काहे के लिए? मैंने बोला प्रसाद के लिए। तो उसने कहा कि ये पेड़ा कोई मतलब नहीं रखता, बाबा के लिए चॉकलेट और ये गोली चलती है। मैंने कहा कि इनका कौन सा बाबा है इसको चॉकलेट और टॉफी चलती है। हमने बोला चलो अपने को क्या मतलब है, इसका भगवान जैसा भी बोलेगा वैसा ही इसको देने दो, क्योंकि वो मेरे पूजा में कभी व्यत्यय नहीं करती थी। मेरे पूजा में नारियल, बेल, फूल, हार, उदबत्ती, कपूर ये सब बातें वो रख देती थी। मैं पेट में 4 बजे उठकर सभी देवी देवताओं की पूजा कर कर हनुमान जी के मंदिर में उनको तेल चढ़ाने हर रोज जाता था। हनुमान चालीसा बोलते बोलते वापस आता था और ऐसी मेरी ये हमेशा के लिए ये चालू है। श्रावण माह के सोमवार को शंकर जी को मैं बेल चढ़ाता था। उस समय 108 बेल चढ़ाना था। तो मेरे मिसेस ने मेरी पूरी तैयारी करके रख दी और वहां पर मैंने 108 बेल चढ़ाकर मैं बैंक में निकल गया। और वो शाम आने के बाद में, रात में सोने के बाद में, रात को एक सपना गिरा। सपने में बाबा एक चौराहे के ऊपर, जहां पर लोगों की काफी भीड़ थी, और वहां पर तोरण, पताका, केले के पौधे, आम के पत्ते ये सजाया हुआ था और लोग कह रहे थे। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि अवतार मेहर बाबा यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने कहा अवतार मेहर बाबा आप लोगों को मालूम नहीं? क्योंकि मैंने कहा मुझे तो पता है मेहर बाबा, मैं देख चुका हूँ। उतने में बाबा की एक सफेद कार, एम्बेसिडर कार के अंदर बाबा टब के ऊपर बैठे दिखे। और मैंने कहा वो देखो बाबा टब के ऊपर बैठ के आप सबको हाथ हिला के आशीर्वाद दे रहे। मैं भी दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से नाचने लग गया और दोनों हाथ उठाकर बाबा की जय जयकार करने लगे। बाद में मेरा ख्वाब टूट गया। मैंने मिसेस को बताया, देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। उसके बाद में मेरी जो दिनचर्या बदल गई थी, उसके बारे में उसने अपने पिताजी को खत लिखा और कहा कि इनकी हालत श्रावण महीने से ऐसी ऐसी हो गई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। ड्यूटी पे जाते हैं लेकिन उधर से आने के बाद ये अलग ही रहते हैं, अलग ही विचार रहता है इनका, कुछ खाने पीने में ख्याल नहीं, कुछ नहीं करते। तो उनका खत आया कि तू चिंता मत कर, बाबा की नजर तेरे ऊपर है। ऐसे ही एक दिन की घटना, मैं बैंक से आने के बाद मेरा बड़ा बेटा राहुल, इसको साइकिल पे लेके मैं घुमाने लेके जाता था। एक दिन उसे आर्मी रोड से घुमाने लेके जा रहा था, तो वहां पर अनाथ आश्रम था। उसके आगे जैसे ही मैं निकला तो ऐसे ही राहुल जोर से चिल्लाया। मुझे लगा उसका पाँव कहीं गाड़ी के पहिए में तो नहीं घुस गया। फिर उसको गौर से देखा तो वो सही सलामत था। उसके बाद में फिर और आगे निकला तो फिर और जोर से चिल्लाया। मैंने बोला ये क्यों चिल्ला रहा है, इसका तो सब ठीक है। बाद में उसने उसको वो गौर से देखा तो उसने कहा बाबा इधर उंगली बता रहा था, जिधर अनाथ आश्रम था उसके उधर वो उंगली बता रहा था। मैंने सोचा ये इधर जाना चाहता है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा चलो। मैं उसको अनाथ आश्रम लेके गया और साइकिल से उतार दिया नीचे। वैसे ही वो
छोटे जो अनाथ बच्चे, अपंग बच्चे थे, उनके साथ में जाके घुल मिल गया और उनके साथ खेलने लग गया। और मैं फिर उसको रात होने के बाद मैंने बोला चलो अभी घर चलना है, उठाने गया तो बोला बाबा चॉकलेट, इनको चॉकलेट लाओ। उसको बात भी नहीं करने आती थी, जब बाबा चॉकलेट। फिर मैंने वहीं से, करीब दुकान थी वहीं से चॉकलेट लेके आया और वो चॉकलेट राहुल ने सब बच्चों को बांट दिया। और घर को जाते समय मैंने सोचा कि देखो ये अंधे बच्चे, गूंगे बच्चे, किसी को माँ नहीं, किसी को बाप नहीं, किसी को भाई नहीं, तो मेरा हृदय द्रवित हो उठा और उनके बारे में मेरे दिल में प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर मैं हर त्योहार में वो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मिठाई ये खुद लेके जाके वहाँ बांट देता था। आश्रम का नियम था कि वहाँ कोई भी चीज लेके जाने की रहे तो वहाँ रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। तो मैंने जब वो रजिस्टर में दर्ज कर दिया कि अवतार मेहर बाबा का प्रसाद, पता नहीं था मुझे कि मैं ये क्या लिख दिया। उसके बाद में एक दिन की बात है, मैं कोई जरूरी काम से 1984 के फरवरी में महत्वपूर्ण काम से यवतमाल के नेहरू मार्केट और सरोज टॉकीज की ओर घर से चले गया था। और पूरा काम करने के बाद जब वातावरण देखा तो वातावरण बारिश का होने लग गया था। मैंने सोचा बारिश आने के पहले घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं जो काम से घर से निकला था वो मेरा काम पूरा हो गया था। इस काम के लिए मुझे 6, साढ़े 6 बज गए थे। वैसे ही निकला तो पानी की बौछार चालू हो गई। मैंने बोला अभी छुपना कहाँ पे, यहाँ तो सब दुकानें, कहीं पे भी छुपने के लिए मैं जगह देख रहा था। तो मैं यवतमाल में नगर परिषद टाउन हॉल जो है उसकी तरफ मोड़ा तो वहां देखता तो वहां पर अवतार मेहर बाबा का सत्संग संवाद चालू था। अवतार मेहर बाबा का प्रोग्राम शुरू था। अंदर जाकर प्रोग्राम में बैठ गया और बाहर देखा तो बारिश बहुत तेजी से चल रही थी। उसी समय प्रोग्राम में बाबा की वार्ता चालू थी और जो मेरे ससुर जी मुझे बोलते थे वार्ता में, वही वार्ता वहीं पे रिपीट हो रही थी। मैंने सोचा ये तो मेरे ससुर जी ने मुझे सब पहले ही बता चुके हैं, अभी ये क्या नया सुनना है, चलो भागो। लेकिन भागेंगे कैसे, वहां तो बारिश के वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाता था। और जहाँ मैं बैठा था मेरे सामने एक सफेद रंग का पर्दा बंधा हुआ था। मुझे लगा है सफेद रंग का पर्दा काय के लिए बांध के रखा है। मैं वो पर्दे के सामने ही बैठा था। उससे इसमें वहां पे बाबा की फिल्म चालू हो गई। और जब फिल्म चालू हो गई तो फिल्म देखते देखते और बाहर देखता था बारिश खत्म होगी क्या, लेकिन बारिश शुरू ही थी। मैंने सोचा कि बारिश को जाने देने का नाम नहीं लेती, अब ये फिल्म देख के ही जाना पड़ेगा। फिल्म देखते देखते एक स्पॉट ऐसा आ गया कि जो मैंने श्रावण महीने के पहले सोमवार को ख्वाब में देखा था, वही तस्वीर, वही चौफुली, वही चौक देखने के बाद खाली बाबा उसमें टप पे बैठे नहीं थे, बाबा गाड़ी में बैठ के अपना हाथ हिला रहे थे। मैंने वो फोटो में देखने के बाद मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं पूरा निश्चिंत होकर जगह पे बैठ गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मेरी अवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं अभी मुझे क्या करना और क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरती प्रार्थना के बाद में सब लोग वहां से अपने अपने घर निकल गए, लेकिन मैं खुद जगह पे से उठ नहीं रहा था। तब एक प्रेमी जन ने मुझे सहारा देकर उठाया और दर्शन के लिए मुझे बाबा के पास लेके गए। मैं बाबा का दर्शन लिया और साइकिल के सहारे मैं घर पहुंचा। तब बारिश पूरी थम चुकी थी। मैं घर पहुंचने के बाद मेरी पत्नी सुमित्रा और बच्चे मेरी राह देख रहे थे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। क्योंकि मैं इतनी रात तक कहीं पे भी नहीं रुकता था, घर को जल्दी ही आ जाता था। पत्नी ने कहा आप कहाँ गए थे? मैंने कहा कि मैं अवतार तो मैंने कहा मैं अवतार मेहर बाबा की फिल्म देख के आया हूँ। तब उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। हमें नहीं बताया
कि हम भी आते थे। मुझे कहाँ पता था कि मैं वो मेहर बाबा की फिल्म देखने जा रहा हूँ। बारिश की वजह से छुपने के लिए मैं देख रहा था, तो टाउन हॉल में गया तो वहाँ बाबा की वार्ता और फिल्म चल रही थी। ये कहने के बाद मेरे पत्नी के आंखों में से आंसू टपकने लगे। वातावरण घर में गंभीर हो गया था। उसके बाद मेरे पत्नी ने बाबा की आरती की और प्रार्थना की। उसके बाद में हम सब शांत हो गए। उस प्रोग्राम में वार्ताकार ने कहा था कि गॉड स्पीक चाहिए तो श्री कापसे इंजीनियर जो है उनके पास जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 बजे मैं दाते कॉलेज के पास उनके घर का एड्रेस था, उनके घर जाकर उनसे बात किया कि मुझे गॉड स्पीक किताब चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको गॉड स्पीक की किताब क्यों चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे मेरे ससुरे 1952 से लेके बाबा के संपर्क में है और उन्होंने मुझे बताया कि गॉड स्पीक किताब एक बार पढ़ लेना, इसलिए मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ससुर जी अभी है? तो मैंने कहा हाँ, मेरे ससुर जी अभी जिंदा है और वो सावंगी जिला अमरावती बरूड के पास रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप शनिवार के दिन चमेड़िया नगर में प्रभाकर राव जी बेलसरे के यहाँ प्रोग्राम होता है हर शनिवार को, तो आप वहाँ आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर चमेड़िया नगर बेलसरे जी के यहाँ शनिवार के दिन पहुंचा। वहाँ पर यवतमाल की काफी बाबा प्रेमी लोग बैठे हुए थे। उसमें श्री कठाड़े जी, श्री कादी साहब, रामपुरकर, खापसे जी, बेलसरे और बहुत सारे बाबा प्रेमी उपस्थित थे। वो काटोले साहब सभी उपस्थित थे। उनके साथ वार्तालाप करने के बाद मैंने मेरे ससुर जी के बारे में पूरा इतिहास उनको बताया। कुछ दिन के पश्चात श्री बेलसरे जी जिनकी ससुराल पांडुरना में है, वो पांडुरना जाते समय हमारे ससुर जी को मिलकर आ गए और उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि मामा जी आप यवतमाल आइए और हम सब बाबा प्रेमी आपकी वार्ता सुनेंगे। उन्होंने उनसे हाँ किया और उनके बाद वहाँ यवतमाल में आने के लिए तैयार हो गए। इधर कठाले साहब ने अपने घर में पूरी व्यवस्था बनाए रखी थी और उन्होंने मुझे दोपहर में आके घर पर बोल दिया कि आपको खाना गिना घर में बनाने का नहीं है, पूरा खाने का इंतजाम मैंने मेरे घर में किया है और मामा जी जब आएंगे तो मैं उनको मेरे घर लेके जाऊंगा, आपकी कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ससुर जी है लेकिन वो अभी तो बाबा प्रेमी बन के आ रहे हैं, हम भी बाबा प्रेमी बने हैं, तो हम आपसे रुकावट क्यों डालेंगे? तो उन्होंने आते ही मेरे ससुर जी को अपने घर ओम सोसाइटी में लेके गए और उनके घर में बाबा का सहवास कार्यक्रम हुआ। उस सहवास कार्यक्रम में यवतमाल के सभी बाबा प्रेमी मौजूद थे। उन्होंने बाबा की बातें पूरी तरह बताई और सभी बाबा प्रेमियों के आंखों में से आंसू बहने लग गए थे। उसी समय कठाड़े और कादी साहब ने हमारे ससुर जी से कहा कि आपकी बेटी और आपके दामाद जो बाबा प्रेमी है तो उनके साथ में भी हम आपको मेहराबाद ले चलेंगे। उन्होंने जब वर्णन किया कि मेरा कोई दामाद नहीं, ना मेरी कोई बेटी नहीं है, ये सब बाबा प्रेमी है और मैं बाबा प्रेमियों के साथ में ही आऊंगा। तो सबने कहा कि जनवरी 1985 के अमर तिथि में आप हमारे साथ मेहराबाद चलिए। उन्होंने कहा मैं अभी आपको शब्द नहीं देता हूँ, आगे तो बहुत टाइम है, बीच में क्या हो जाएगा नहीं बता सकते, इसलिए उन्होंने शब्द नहीं दिया। लेकिन कठाड़े साहब ने अमर तिथि 1985 के पूरी तैयारी कर चुके थे। 26 जनवरी 1985 में हम मेहराबाद जाने की तारीख तय हो गई थी।
और हमारे ससुर जी वहां पर 23 जनवरी 1985 को यवतमाल में हमारे घर पहुंच गए। लेकिन उस दिन एक बात बहुत सीरियस हो गई थी कि मेरे पिताजी, उनकी सेहत बार बार खराब होती थी। उस टाइम पे उनको सरकारी दवाखाने में एडमिट करा था। 24 जनवरी को मैं ससुर जी उनको मुलाकात के लिए दवाखाने लेके गए, लेकिन नर्स ने हमें वहां मिलने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो टाइम मिलने का नहीं था और पिताजी की हालत बहुत ही खराब थी। हम लौटकर वापस घर आए तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आपको शब्द नहीं दिया। क्यों? बाबा को कौन सी चीज घटित कर देंगे ये बोल नहीं सकते। बाबा को लेके जाने का है तो बराबर लेके जाएंगे। मैंने अभी तक किसी को भी आने के लिए शब्द नहीं दिया है। मैंने कहा ठीक है, और मेरे दिल से ये चल रहा था कि मैं समाधि पे कब जाता और कब नहीं, क्योंकि मेरी हालत उससे भी बेहतर हो गई थी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। 25 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे पिताजी जो घर में मैं रहता था वहां पर सुबह 6 बजे सामने ही दिखे। मैंने बोला पिताजी दवाखाने में से भाग के आ गए, इनके पास कोई ये नहीं है, कोई दवाखाने की ये रखती नहीं। ऐसा दिल में मेरे आ गया। वो आते ही हमारे ससुर जी से मिले और बोले भाऊजी आप मेहराबाद जा रहे हैं, ये मुझे पता हुआ और मैं आपसे मिलने के लिए सीधा ही दवाखाने से ये घर में आपसे मिलने को आ गया। वहाँ के सिविल सर्जन पैठ में 4 बजे आकर मेरा चेकअप किए और मुझे पूरा डिस्चार्ज कर दिया। और कोई मैं सर्टिफिकेट लेके, तो मेरे पिताजी ने बीच में कह दिया भगवान तेरे को झूठ लगता है तो ये सर्टिफिकेट पढ़। मैंने वो सर्टिफिकेट पढ़ा। वो सर्टिफिकेट पर वहाँ के सिविल सर्जन जो डॉक्टर फाड़के साहब उस समय मौजूद थे, उनकी स्वाक्षरी थी। मैंने बोला हाँ ठीक है। और फिर 8 बजे के करीब कठाड़े साहब आए। तब मेरे ससुर जी ने उनसे कहा कि मैं अब आने के लिए तैयार हूँ और अभी आप अपनी तैयारी करिए। उस तरह 26 जनवरी को हम 3 मेटाडोर के साथ 36 लोग 11 बजे ही मेहराबाद के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बुरे अरब के पास चाय नाश्ता करके आगे निकले। अकोला छोड़ने के बाद 4-5 किलोमीटर जाते ही हम जो गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी फेल हो गई और 1-1.5 घंटे के बाद में उस गाड़ी का रिपेयर करके वो गाड़ी आगे चलने लग गई। उसके बाद हम शेगांव, शिरडी, साकुरी और उपास शनि महाराज के मठ के दर्शन के लिए निकल पड़े। उपास शनि महाराज के दर्शन के यहाँ जाने के बाद में हम सब जने सोच रहे थे कि दिल में आया था कि एक आधा भजन गाना, लेकिन वहाँ का वातावरण देख के हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ चिल्लाना या भजन करना। तो हम बाहर निकलने वाले ही थे। गेट के पास जाने के बाद में उस समय श्री गोदावरी माता इन्होंने संदेश भेजा कि वो जा रहे, उनको कहो कि वो एक बाबा का भजन गाएंगे। वापस आकर हमने जपू तुम्हारा नाम यह भजन वहाँ प्रस्तुत किया और उसके बाद में हम साकुरी से पूना की ओर प्रस्थान कर गए। साकुरी से 7-8 किलोमीटर दूरी पर हम गए होंगे। उतने में उधर से एक बड़ी जीप पूरे प्रवासियों के साथ आ रही थी। हम देख रहे थे गाड़ी में से, और एसटी को ओवरटेक करते समय वो दूसरी गाड़ी पीछे से आने के बाद उसको पता नहीं था कि अपन बीच में फंस गए। लेकिन गाड़ी की इतनी धड़क थी कि वहाँ जो गाड़ी थी प्रवासी की, वो गाड़ी फुटबॉल जैसे उड़कर हमारे ही सामने, हमारे ही राइट साइड में आके गिर गई। शायद ही उसमें कोई बचा होगा। हम पूना की ओर रात को पहुंचे, पूना में मुक्काम किया और पूना में बाबा का घर, ससुन हॉस्पिटल, गुरु प्रसाद का और बाबा जान की समाधि पूरा देखकर
हम वहाँ मुक्काम किए और 30 जनवरी को मेहराबाद जाने के लिए तैयार हो गए। तो अब वहाँ पर 10-11 साल का लड़का खड़ा था और उसने मुझे पूछा कि अंकल आप मेहराबाद जा रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। तो मुझे साथ लेके चलोगे? मैंने बोला हमारे गाड़ी में जगह नहीं है। तो यह सिलसिला हमारी हलचल देखकर मेरे ससुर जी ने कहा कि वो बच्चा क्या कह रहा है? तो मैंने कहा वो बोल रहा है कि मैं मेहराबाद आना चाहता हूँ। तो हमारे ससुर जी ने कहा वो बच्चे को साथ में ले लो। वो बच्चा दूसरा तीसरा कोई नहीं था, वो प्रशांत अहिर था। जब से हमारी प्रशांत भैया से भी मुलाकात होती है और वो भी जुड़ गए हैं। हम 30 जनवरी को दोपहर तक मेहराबाद पहुंच गए। श्री कठाले जी ने मेहराबाद में रहने की पूरी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। शाम को हम समाधि के दर्शन के लिए पहाड़ी पर गए। साथ में मेरे परिवार से मेरे ससुर जी महादेव गिरी, मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा गिरी, बड़ा बेटा राहुल और छोटा छोटा बेटा योगेश, यह सब 2 साल का था। यह सब मेरे साथ में थे। मेरी अवस्था मेहराबाद पहुंचने के बाद कुछ अलग हो गई थी। हम सब ने 30 जनवरी को शाम का दर्शन खिड़की में से ही लिया और हम सब सभा मंडप में बैठ गए, जहाँ पर जो बाबा के रूम के पास का जो पंडाल है, उस पंडाल में जब कार्यक्रम होते थे। और कार्यक्रम का पूरा आनंद लेने के बाद हम अपने हॉस्टल में आके रुक गए और 31 जनवरी को सुबह 6 बजे हम सभी यवतमाल के बाबा प्रेमी तैयार होकर धुनी के प्रोग्राम के शामिल होने के हेतु हम आगे निकल पड़े। 7 बजे बाबा की धुनी प्रज्वलित होने थी। धुनी की जोत तब मेहराबाद से दौड़कर 7 लोग ले आते थे। वो दृश्य देखकर हमें ऐसा लगता था कि बाबा साक्षात मेहराबाद से आ रहे हैं। और धुनी चलने के बाद में अवतार मेहर बाबा की जय के साथ धुनी प्रज्वलित हो गई। धुनी का दर्शन करने के बाद हम सबने हार प्रसाद लेकर बाबा की समाधि के लिए लाइन में लगे और बाबा की जय जयकार करते करते लाइन में आगे बढ़ रहे थे। और हम धीरे धीरे बाबा की समाधि की ओर बढ़ रहे थे। दर्शन के लाइन में सबके सामने हमारे ससुर जी थे और हम बाकी सब उनके पीछे चल रहे थे। मेरे पीछे कठाड़े साहब थे और बाबा की जय घोष के साथ हम लाइन में से आगे बढ़ रहे थे और सभी बाबा प्रेमी जोर जोर से बाबा के नाम का गजर कर रहे थे। और मेरे दिल में तो ऐसा लगता था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। और वहाँ जाने के बाद बाबा के दर्शन के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लग गए, तो जैसे ही समाधि बाबा की दिखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं समाधि में नतमस्तक होने गया और वैसे ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और उठने की क्षमता शरीर में नहीं थी। समाधि पर जो घटित हुआ उसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि समाधि के नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनुभव मेरा था और मुझे क्या हो रहा था वो मैं अभी तो नहीं कह सकता। तो उसके बाद में मैं प्रसाद के लिए बाहर लाइन में खड़ा हो गया। मेरे पीछे कठाड़े साहब चल रहे थे और आगे मैं। उस प्रसाद का वजन मुझे इतना हो गया था कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं वो प्रसाद संभाल सकूं। वो प्रसाद मैंने पीछे कठाले साहब के हाथ में रख दिया। भैया भैया ये मेरा प्रसाद संभालो। और मैं बाबा की वो प्रसाद छोड़ के मैं बाबा के बाजू की जो खिड़की है उस खिड़की में से समाधि को निहारते हुए वहीं पर खड़ा रहा और पूरा मौन 12 से 12:15 तक मैं मौन खिड़की के पास ही किया। मौन खत्म होते ही मैं दूर से मुझे मेरा परिवार दिखने लग गया। उसके बाद जाकर मैं मेरे परिवार के पास जाकर खड़ा हो गया। तो मेरे पत्नी ने कहा कि आप यहाँ से 2 बार गए,
और हमारे तरफ ख्याल भी नहीं दिया। मैंने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब ससुर जी ने कहा बाबा का दर्शन आपका हो गया? मैंने बोला हाँ, मेरा बाबा का दर्शन हो गया। मुझे मेरे ससुर जी ने पहली बार मेहराबाद में ही आलिंगन दिया। तब दोनों की हालत बहुत ही कठिन थी। हम दोनों की आंखों में से आंसू निकल पड़े। बाद में हम सब लोग लोअर मेहराबाद वापस निकल रहे थे। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। 1955 को मेहराबाद में अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। उन्होंने 1955 को मेहर बाबा में मैं 1955 को मेहराबाद में मैं मेरे साथ घटित हुई थी। उन्होंने कहा उसी समय हम सबको समाधि के पास के टीन शेड में लेके गए और वहाँ की यही जगह पर 1955 में बाबा ने श्री ढापे फड़कर जी को 69 आंकड़ा बताने के पर 5 रुपए बख्शिश दिए थे। और बाद में उस अंक का बाबा ने आगे जिक्र किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो इस दिन तुमको सब समझ जाएगा। तो उनको लगा कि बाबा कुछ गड़बड़ी कर देने वाले हैं, ऐसा उनके दिल में आ रहा था। तो फिर बाबा ने निर्देश दिया कि मेरी समाधि स्थल जिन्होंने देखा वह यहीं ठहर जाओ और जिन्होंने नहीं देखा वह सब जने यहीं पे रुक जाओ। तब मैं वहीं बाबा के पास रुक गया था क्योंकि मैंने समाधि देख चुका था और मेरे मन में यह बात आ रही थी कि बाबा तो 69 का आंकड़ा तो घोषित कर दिए है और 5 रुपए ढापे फड़चिगर को बख्शिश भी दिए है और बाबा कह रहे कि मैं सो के दर्शन दूंगा, तो बाबा कोई गड़बड़ तो करने वाले नहीं है। और बाद में फिर हमारी हालत क्या होगी, ऐसा मेरे दिल में मन में आ रहा था। सोचकर दर्शन कैसे देंगे ये विचार आया और मैं यहाँ कैसा आऊंगा ये विचार मेरे दिल में चल रहे थे। तभी मेहर बाबा ने ताली बजाकर मुझे अपने पास बुलाकर कहा तेरे दिल में क्या विचार चालू है। तब मैंने यरज के माध्यम के इशारों से कहा कि मेरे दिल में जो भी आ रहा है वह एक बार पूरा हो जाएगा और बाद में तू मुझ में समा जाएगा। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे आलिंगन दिया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वचन दिया कि एक बार और सिर्फ एक बार। मुस्कुराते हुए बाबा ने मेरी पीठ थपथपाई और मैं मेरे जगह जाकर खड़ा हो गया। बाबा ने दिया हुआ शब्द मुझे बार बार याद आ रहा था। इस तरह बाबा ने 1955 में जो वचन दिया था उस वचन पूर्ति के लिए आप दोनों को बाबा ने तैयार किया है और आपके माध्यम से मेरा वचन बाबा ने अपना वचन पूरा किया है। अभी मैं आगे मेहराबाद कभी नहीं आ सकता और यह बात आगे आकर कुछ सालों में सच हो गई। मेरे ससुर जी 1985 में के बाद फिर कभी भी मेहराबाद नहीं आए। हमने उनसे लाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन वह नहीं आ पाए और उन्हें आगे जाकर पैरालिसिस हो गया जो काफी समय तक चल रहा था और उसी में वो 2 अक्टूबर 1991 में बाबा का नाम लेते लेते बाबा में समा गए। इस 1985 से हम बाबा के साथ जुड़ गए। इस तरह मेरी शादी के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे दहेज के रूप में अवतार मेहर बाबा दे दिए और मेरा पूरा परिवार को बाबा ने पकड़ रखा है। इस माध्यम से मेहर संकल्प जी
ने जो मेरा बाबा के तरफ आने का अनुभव शेयर करने का अवसर दिया, इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही आगे कार्य करने के लिए मेहर संकल्प जी को प्रोत्साहित करता हूँ कि बेटा आगे बढ़ो, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत न हार, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना। अवतार मेहर बाबा की जय।